अरे किसका फोन है? जरूर मेरी खुशी का होगा। कुलश्रेष्ठ हाउस, चारुदत्त बोल रहा हूँ। चारुदत्त जी नमस्कार, मैं डॉक्टर रितेश भटनागर बोल रहा हूँ। अरे डॉक्टर साहब नमस्कार, कैसे हैं? सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप कभी डिस्टर्ब नहीं करते। दरअसल बात यह है कि हम आप ही के बारे में सोच रहे थे। वो क्या है, अपनी खुशी और दामाद जी पग फेरे के लिए आ रहे हैं, बस उसके बाद शाम को हम सब आपके यहाँ आ जाएंगे। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। चारू जी मुझे अनुभव का मोबाइल नंबर चाहिए था, उससे एक छोटा सा काम था। अरे मोबाइल नंबर की क्या जरूरत है, वो यहीं पे है, मैं अभी बात कराता हूँ। अनु। हाँ बड़े पापा। बेटा डॉक्टर रितेश तुमसे बात करना चाहते हैं, बात कर लो। डॉक्टर रितेश? डॉक्टर साहब 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। अब भैया ये पकड़िए, हम आते हैं, अभी आते हैं। ससुर जी का फोन है। दामाद जी? मुझे दामाद जी मत बुलाइए चाचू। ठीक है, लेकिन कुछ दिनों में तो ससुर जी बुलाएंगे ना तुम्हें दामाद जी। चल 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 चल। आ रहा है, बात करूं? हाँ कौस। हेलो, नमस्ते सर। अनुभव जी। बेटा आई नो कि तुम घर पर बिजी होगे, पर बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है मुझे। एक छोटा सा फेवर चाहिए था मुझे। कहिए ना सर, कैसे हेल्प कर सकता हूँ? बेटा कल रात तुम्हारे और गुनगुन के बीच में फिर से बहस हो गई। मुझे पता लगा इसके बारे में। मैं जानता हूँ तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर जब तुम छवि को लेकर पार्टी से निकले। सर निकलना ही पड़ा। पहले तो छवि मेरा फोन नहीं उठा रही थी, उसके बाद जब अंदर लेने गए तो आपकी बेटी ने उसको रोक के रखने की जिद पकड़ ली। अब पहले से इतना लेट हो रहा था और आपकी बेटी और उसके फ्रेंड्स को पूरी रात पार्टी करनी थी। एंड आई एम वेरी सॉरी सर, बट मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन बस रात को पार्टियां करे। बेटा तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, पर हुआ ऐसा कि जब तुम छवि को लेकर निकले तो गुनगुन इतना गुस्सा हो गई कि उसने ना तो केक काटा और अचानक पार्टी छोड़कर यहाँ घर आ गई। और जब से घर आई है वो बस दरवाजा बंद करके अंदर बैठी है। अब दोपहर हो गई है बेटा, उसने कुछ भी नहीं खाया है। आई एम सॉरी सर, पर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बेटा अगर कुछ कर सकते हो तो तुम ही कर सकते हो। मैं? हाँ बेटा, तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा बेटा, पर क्या तुम एक बार गुनगुन से बात कर सकते हो? बात? पर किस बारे में सर? बेटा मुझे पता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर क्या तुम गुनगुन को एक छोटी सी सॉरी बोल दोगे? माफ कीजिएगा सर, पर ऐसा लगा कि आपने मुझे उसे सॉरी बोलने के लिए कहा। बेटा देखो, मुझे पता है तुम्हारी कोई गलती नहीं है, फिर भी अगर एक बार बोल दोगे तो। सर अगर मेरी गलती होती तो मैं एक बार क्या, मैं 100 बार सॉरी बोल देता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब मेरी कोई गलती है ही नहीं तो मैं सॉरी क्यों बोलूं? बेटा क्योंकि तुम परिवार की वैल्यू जानते हो, प्रेस्टीज क्या होती है इस बात को तुम जानते हो। अब देखो, गुनगुन रूम में लॉक्ड है और आज उसका बर्थडे है, थोड़ी ही देर में गेस्ट्स आने वाले हैं। अगर वो बाहर नहीं निकली या बाहर निकल के उसने तमाशा कर दिया तो मैं क्या करूंगा बेटा? वही जो आपको पहले करना चाहिए था सर। आई एम सॉरी, पर शरारत और बदतमीजी में फर्क होता है और आपको अपनी बेटी को ये फर्क समझाना पड़ेगा। आप तो इतने बड़े डॉक्टर हैं, आप तो जानते हैं कि कभी कभी कड़वी दवाई पिलानी पड़ती है। मैं शायद ज्यादा बोल गया सर, मैं बहुत छोटा हूं आपसे, पर आप हमें अपना मानते हैं और मैं अपने लोगों के साथ झूठी बातें और फॉर्मेलिटी वाली बातें नहीं कर सकता। बेटा तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मगर मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। कभी कभी बच्चों को कड़वी दवाई भी चीनी में मिलाकर देनी पड़ती है। सर आपकी बेटी बच्ची नहीं है। उम्र से नहीं है पर मन से है बेटा। हम लोग बहुत देर से उसके रूम पर नॉक कर रहे हैं पर उसने दरवाजा नहीं खोला। कहीं उसने कुछ। बेटा प्लीज हेल्प मी। बेटा प्लीज हेल्प मी। ठीक है सर, मैं उसे सॉरी बोल दूंगा। पर सर मैं ये सॉरी दिल से नहीं बोलूंगा,
क्योंकि ना इसके पहले मेरी कोई गलती है ना मैंने कल रात को कोई गलती की है। जानता हूँ बेटा, पर प्लीज इस बात का ध्यान रखना कि गुनगुन को ना पता चले मैंने तुमसे सॉरी कहने को कहा है। जी सर। थैंक यू बेटा। शायद आज तुम मेरी सिचुएशन ना समझ पाओ, पर जिस दिन बाप बनोगे ना समझ जाओगे। बेटा गुनगुन का नंबर लिख लो। 1 सेकंड दीजिएगा। 98704321। पर सर, अगर गुनगुन मुझसे पूछेगी कि मेरे पास उसका नंबर आया कहाँ से, तो मैं गुनगुन से वो क्या कहेगा? उसको नंबर कहाँ से मिला? अनुभव, बेटा अगर उसने पूछा तो तुम बता देना कि रिद्धेश भैया ने छवि को गुनगुन का नंबर दे दिया था, ताकि पार्टी के रास्ते में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो कॉल कर लेगी। ओके आंटी। थैंक यू बेटा। अन्नू, हाँ बड़े पापा। बेटा कोई दिक्कत? अरे डॉक्टर साहब ने कोई दवा लिखवाए हैं। अरे नहीं भाभी, वो फोन नंबर दिया। नंबर किसने दिया? अरे बोलने तो दीजिए। तो बोल ना। डॉक्टर साहब की बदतमीज बेटी गुस्से में है और अपने आप को रूम में बंद कर ली और अब बाहर आने को तैयार नहीं है। 1 मिनट, पहले तो गुनगुन बदतमीज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्या नहीं? वो लड़की सिर्फ आपके सामने स्वीट बनती है। कल रात को इतना झगड़ा किया उसने मेरे साथ। चाचू बताइए। चाचू, अन्नू, झगड़ा युगल गीत के समान होता है। 2 लोगों के साथ के बिना जिस तरह युगल गीत नहीं गाया जा सकता, उसी तरह झगड़ा भी नहीं किया जा सकता। अगर वो तुझे कुछ कह रही होगी तो तूने भी तो उसे कुछ कहा होगा। अरे कुछ नहीं, बहुत कुछ कहा। इसीलिए वो बंद होकर कमरे में रो रही होगी। और नहीं तो क्या, डॉक्टर साहब ने तभी इसी को फोन किया है। बेटा तू उस बेचारी पे क्यों बिगड़ता रहता है? क्यों डांटता है उसे? वो भी उसके बर्थडे वाले दिन। आप सब उस लड़की को इतना बेचारी बेचारी क्यों कहते हैं? बिल्कुल भी बेचारी नहीं है वो, बेहद बदतमीज है। और तुमको तमीज का ट्यूशन उसका जन्मदिन पर ही देना था, हैं? कोई भी दिन होता ना तो भी रिजल्ट यही आना था बड़ी मम्मी। उसने ऐसे ही अपने आप को रूम में बंद करना था और यही ड्रामे करने थे। ये ड्रामा नहीं, दर्द है। पर तू नहीं समझेगा ना, क्योंकि तू एक वैज्ञानिक है। करेक्ट, एकदम करेक्ट। एक तो मुझे समझ नहीं आता, डॉक्टर साहब ने इतनी अजीब सी रिक्वेस्ट की है। क्या? उनकी अड़ियल लड़की को कॉल करना है और सॉरी भी बोलना है। अरे तो बोल दे ना। तेरे एक शब्द बोलने से किसी का मन हल्का हो जाता है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल। क्या बिल्कुल? ये सरासर गलत बात है पापा। अन्नू, बात सही और गलत की नहीं, बात संबंधों की है। और बेटा हमेशा याद रखना, संबंध सही और गलत से बड़े होते हैं। डॉक्टर साहब हमारे अपने हैं। अगर उन्होंने तुझे एक रिक्वेस्ट कर दी तो उसे मानने से तू छोटा नहीं हो जाएगा बेटा। ला अपना फोन दे, हम लगाते हैं। भैया आप प्लीज मार्केट जाइए ना, हम दोनों इसके साथ रहते हैं। हाँ चल ऊपर चल के बात करते हैं। चल। ऊपर क्यों? मैं एंटेना थोड़ी हूँ जो ऊपर जाऊंगा। मैं यहीं पे सबके सामने बात करूंगा, मुझे किसी से कुछ नहीं छुपाना। अरे अन्नू, यहाँ पे पता है ना नेटवर्क कम होता है। ऊपर चल, ऊपर ठीक से बात करते हैं, नेटवर्क फुल है। क्या कनेक्टिविटी भी ऊपर बेटर होगी, है ना? कुछ भी? क्या नेटवर्क? ऊपर चल, आ जा। गुनगुन, गुनगुन, दरवाजा खोलो बेटा। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारे साथ रुक के तुम्हारे जैसी बन जाए। बिगड़े हुए लोगों की पार्टी हमेशा बिगड़ी हुई ही होती है। पैसों से किसी का स्टैंडर्ड ऊंचा नहीं हो जाता दोस्त, हमेशा सोच समझ के बनाने चाहिए। बेटा दरवाजा खोल। भैया अगर इसने सारा दिन दरवाजा नहीं खोला तो हम क्या करेंगे? गरिमा, आई जस्ट होप कि अनुभव उसे फोन कर ले और फोन पर सॉरी बोल दे। कभी कभी
इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।